नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। दोस्तों, हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि एक पौराणिक कथा सुनने वाले इस वीडियो में। और दोस्तों, उस पौराणिक कथा के अंदर यह है कि इस कारण देवदर्शी नारद को बनना पड़ा था एक बार बंदर। तो दोस्तों, किस प्रकार की है यह कथा, जो कि हम सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो हम इस कथा को हम अंत तक सुनने वाले बहुत अच्छी तरीके से। और दोस्तों, यह एक पौराणिक कथा, और दोस्तों इस पौराणिक कथा में हम जानने वाले हैं इस कारण देवदर्शी नारद को बनना पड़ा था एक बार बंदर। किस कारण से देवदर्शी नारद को बनना पड़ा बंदर, वो भी एक बंदर। तो यही जानने वाले हैं राज हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते। पर दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। श्री नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसक थी। तब ही एक दिन माता पार्वती श्री शिव से नारद मुनि के ज्ञान के तारीफ करने लगी। शिव ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी है, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता है। एक बार नारद को इसी अहंकार घमंड के कारण बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री शिव भगवान से पूरा कारण जानना चाहा। तब श्री शिव ने बताया इस संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वो इसे बनना ही पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार घमंड हो गया था। इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए श्री विष्णु एक युक्ति सूझी। हिमालय पर्वत के एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहाँ पर के पवित्र नदी और वन को देख कर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी, और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि यही देवऋषि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग नहीं छीन ले। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर
कामदेव ने अपनी माया से व्यस्त ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्रे पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। कोयले कूकने लगी और भौरे गूंजा करने लगे। कामगनी को भटकाने वाले शीतल मंद सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे शाप ना दे दे। इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार घमंड हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहाँ से ही शिव जी के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्री हरि को मत बताना। नारद जी को शंकर जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये भी किसी को नहीं बताऊं। नारद जी क्षीर सागर पहुंच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार घमंड ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वे यह नहीं पाते। इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूँगा कि नारद को घमंड भी दूर हो जाएगा और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब श्री विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शील निधि
नाम का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की वेश्या मोहिनी नाम का बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। वेश्या मोहिनी स्वयंवर का करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुआ थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उन्हें अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उनके गुण दोष बताने के लिए कहा। इस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। उस संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा। अगर संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बना कर कुछ और अच्छी बातें कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु जी की ही माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वो समझ कि मैं बहुत सुंदर लग रहे हो। वह पूर्व छिपे हुए शिव जी के 2 गणों ने भी इस घटना को देख लिया। ऋषि राज नारद तत्काल विश्व मोहिनी के संसार में पहुंच गए और साथ ही शिव जी के वे दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बना
कर वहाँ पहुँच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुना कर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रिझेगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आ गए। ऋषि मोहिनी ने कुरूप नाकर की तरफ देख भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि के बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने ताना कैसे कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा और अपनी कुरूपता देख कर गुस्सा हो उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस होने का शाप दे दिया। उन दोनों को शाप देने का बाद जल मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी हुई थी। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी कितने साथ लक्ष्मी जी और विष्णु मोहिनी भी थी से हो गए। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियाँ देख ही नहीं सकते। आपके भीतर तो इच्छा और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दी और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया
आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। हमें हमेशा कपट का वास्तव्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल जरूर आप आओगे। अपने मनुष्य रूप धारण करने विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और अपने मुझको बंदर का रूप दिया, इसलिए आपको बंदरों से ही मंदन लेना पड़े। नारद के शाप को श्री विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए श्राप को याद करने नारद जी को बहुत दुख हुआ। किंतु दिया गया शाप वापिस नहीं हो सकता था। इसलिए श्री विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। और दोस्तों, शिव जी के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद अब माया में मुक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने नारद जी के पास आकर और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिराज, हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमें बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके कारण हमें आपसे शाप मिल चुका है। अब हमें अपने शाप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान योद्धशीला, बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरी विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और दोस्तों, इस प्रकार की थी आज की यह हमारी कथा और इस प्रकार की सारी चीज़ें हुई थी। और दोस्तों, इस प्रकार उठा था नारद जी का घमंड। तो दोस्तों, कभी भी हमें हमारे जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस कथा से हमें यही सीखना है। और दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही बड़ा धन्यवाद। और दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। और दोस्तों, आपके पास जो चीज़ है वह
आपके पास कल भी आपके पास ही हो या आपके पास ही रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वह कौन सी भी चीज़ हो आपके पास नहीं अंत तक रहेगी। दोस्तों कभी आपके पास रहेगी तो आज आपके पास है तो कल किसी दूसरे के पास रहेगी, इसलिए किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।